और वैसे भी हकीकत यह है कि आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, मैं पसंद करूं या ना करूं, मोदी इस वक्त भारत का सबसे पॉपुलर लीडर है। घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। और जो बांग्लादेशी आ रहे हैं इनमें अलकायदा वाले भी हैं, इनमें जमात इस्लामी वाले भी हैं, इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं, लीडिंग टू रेडिकलाइजेशन इन एंटायर बॉर्डर स्टेट्स। नरेंद्र मोदी 5 में से 3 रियासतों में इंतखाबात जीत गए और खास तौर पर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया बीजेपी ने। कि आपके पड़ोस में एक जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, आपने देखी उसकी हालत भी बिल्कुल ही एक, अब दुनिया ने एतबार करने छोड़ दिया है भारतीय डेमोक्रेसी पे। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि यार डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है मोदी जी को, वो भी एक स्टेट इलेक्शंस के ऊपर। आप कभी सोच सकते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कभी फोन किया हो किसी को कि भी आप एक बंगाल के इलेक्शन जीत गए हैं? और जिस तरह की सियासत वहां पे हालात देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली अमेरिकन जमहूरियत से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं। और जहां पे 250 साल की हिस्ट्री है, अगर जहां पे जमहूरियत सही तरीके से नहीं चल पा रही तो फिर दूसरी दुनिया के अंदर क्या हालात। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में चुनावी नतीजे आ चुके हैं और टीएमसी 80 सीटों पर सिमट चुकी है और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन इस सब जीत के बावजूद बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी है, उनके पीए चंद्रनाथ रथ उनका नाम है और उनकी हत्या की गई। और टीएमसी के गुंडों के द्वारा ये बहुत बड़ी खबर कल रात को आती है और ये इस बात का संकेत है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में किस हद तक टीएमसी की गुंडागर्दी है और अभी भी वहां पर जो बड़े स्तर पर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जी, कल रात को खबर आती है शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ उनकी पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। ये बहुत बड़ी खबर है और शुभेंदु अधिकारी पर पहले भी हमने देखा है कि उनके ऊपर हमले करने की कोशिश की गई। हालांकि अगर हम इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं, उनके पास तो फिर भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन आम आदमी जो वेस्ट बंगाल में उसकी सुरक्षा का क्या स्थिति आप इस सब के चलते वेस्ट बंगाल में देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन हो गए जीत के जो जश्न मनाया जा रहा है, उसके बीच कम से कम 5 बीजेपी के सपोर्टर्स है, कार्यकर्ता हैं, उनको बंगाल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई है। और एक तरह से पोस्ट पोल वायलेंस इन स्पाइट ऑफ बीजेपी विक्ट्री, उसके बावजूद बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है पोस्ट पोल वायलेंस में। और सबसे बड़ा एक तरह से वार्निंग शॉट दिया है शुभेंदु अधिकारी को, जब उनके पर्सनल असिस्टेंट जो हैं उनको पॉइंट ब्लैंक पर उनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या ये हमला शुभेंदु अधिकारी के ऊपर था और जो उनके पीए हैं वो गलती से मारे गए, हमें नहीं मालूम। वहीं पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की सांसें हलक में अटकी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो अब उन्हीं पर मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका है कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। वहीं बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी परेशान है। घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। दोस्तों, इस चेतावनी के बाद अब इन घुसपैठियों के दिमाग में यही डर 24 घंटे बला हुआ है। इसीलिए वे कानूनी कार्रवाई के डर से बंगाल छोड़ने के लिए उतावले हैं। बीजेपी की ओर से स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कानून तोड़ने वालों और उपद्रवियों का अब तगड़ा इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित तौर पर यदि बड़े पैमाने पर वापसी होती है तो भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों पर इसका असर पड़ना तय है। लेकिन एक बात है जो बार बार सुनने में आ रही है, वो बात यह है कि साहब इन्फिल्ट्रेशन होता है बांग्लादेश से। करोड़ों घुसपैठी आके भारत में बैठ गए, रोहिंग्या आके बैठ गए, बांग्लादेशी आके बैठ गए, अब इनका करना क्या है? तो इसमें देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साहब जो भी सरकार वेस्ट बंगाल में है, चाहे पहले कम्युनिस्ट थे फिर तृणमूल थी, ये लोग बहुत ज्यादा एनकरेज करते थे और जब घुसपैठी आते थे अंदर तो फट से उनको आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, फलाना ढिमका, एक इकोसिस्टम बन रखा था। और वो जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि साहब सीमा पे तो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर के अंडर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से क्या लेना देना? आखिर जो बीएसएफ है वो तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, तो अगर बीएसएफ ही रोक दे उनको बॉर्डर पे, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अगर वो कर भी रही है ऐसे गलत काम तो करेगी क्या? यानी कि गलती जो है वो सेंटर की है, स्टेट की नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये इश्यू बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसको क्योंकि चुनाव खत्म हुए हैं भी, इसलिए इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। और जो बांग्लादेशी आ रहे हैं इनमें अलकायदा वाले भी हैं, इनमें जमाते इस्लामी वाले भी हैं, इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं, लीडिंग टू रेडिकलाइजेशन इन एंटायर बॉर्डर स्टेट्स। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है दोस्तों, ये बात नहीं है ह्यूमैनिटी वाली जो हम लोग अक्सर ये बात कह देते हैं। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ जेन्युइन केस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक एन एक्सेप्शन, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक एन एक्सेप्शन, बट यू कांट हैव millions upon millions of people entering your country, and I don't support the Indians who do that in Canada. I don't support the Indians who do that in UK or the rest of Europe or Australia or New Zealand or wherever, Canada. I don't support it. अगर आप इंडियन हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी और देश का कानून तोड़ रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ नहीं हूं। उसी तरीके से कोई और देश का नागरिक अगर भारत के कानून तोड़े, मैं उसके साथ नहीं हूं। और ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, ये जो डिमांड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डिमांड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक इसको आप डिसरप्ट नहीं करेंगे सप्लाई चलती रहेगी। ऐसे घर हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इन द बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश देयर आर हाउसेस, उनके बीच में से इंटरनेशनल बॉर्डर जा रहा है, घर के बीच में से। पता लगा किचन इंडिया में है और ड्राइंग रूम कहीं और है बांग्लादेश के अंदर। ऐसा भी है, गांव है जो आधा गांव इधर आधा गांव इधर, लोग बिल्कुल फेंस से सट के वहां पे, यू नो, दे आर लिविंग बैंक क्लोज टू द फेंस। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर ह्यूमन बींग्स, और वहां पे फिर कैटल स्मगलिंग, वहां पे इतनी सारी चीजें। तो ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इस तरफ भारत में हो उस तरफ बांग्लादेश में, ये चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर। जिस दिन आप डिमांड को बंद कर देंगे, सप्लाई अपने आप इट विल ट्रिकल डाउन। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर बंद हो जाएगा, नहीं, वो तो चलता रहेगा बॉस, आज से 10 साल बाद भी चलेगा। लेकिन अगर 100 आ रहे हैं तो 100 में से फिर सिर्फ 8-10 आएंगे, 90 नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आपको सबसे पहले अंदर से, भारत के अंदर से ये डिमांड बंद करनी पड़ेगी। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि लेट नाइट मोदी जी भी हैरान हो गए कि यार डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है मोदी जी को, वो भी एक स्टेट इलेक्शंस के ऊपर। आप कभी सोच सकते हैं, वो तो ग्लोबल डोमिनेंस की बात करता है, और बीजेपी की जो मैसिव विक्ट्री है बंगाल के अंदर, इसने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया। वो ये था कि $multi-billion की जो अमेरिका की डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी थी, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। बंगाल जो सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर था नया बांग्लादेश बनने के लिए, उस राह के ऊपर था। इसलिए ये कॉल आया है, या इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप ने और मोदी जी ने मिलकर कोई खेला किया है, क्योंकि वहां पर डीप स्टेट को हराया गया। डीप स्टेट का मतलब है CIA, जो बहुत देर से लगा हुआ था इस एरिया में गंद डालने के लिए, उसको हमने हराया है। लेकिन इस सबके बीच में आप देखते हैं कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का भी ये बयान आता है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी की जीत कंफर्म हुई वेस्ट बंगाल में, तभी से जो घुसपैठिए हैं वो वापस जाना शुरू हो गए। और इस सबको देखते हुए बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे टेरिटरी में लोगों को पुश किया गया तो हम बड़ा कदम लेंगे। अब जबकि उनके लोग हैं तो उधर वापस जाएंगे, लेकिन क्या कदम लेंगे, इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पर भी बहुत कुछ चल रहा है और अंदर भी काफी कुछ चलाने की कोशिश की जा रही है। पर ऑपरेशन सिंदूर की जो आप देखिए पहली वर्षगांठ है, आज ही के दिन है, और ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर इस्तीफा देने से मना कर दिया है। वो चाहती है कि केंद्र सरकार उनको बर्खास्त करे। ऑपरेशन सिंदूर को सर 1 साल हो गया। बिल्कुल हो गया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। क्या ठोका है, बहुत ठोका है, बहुत ठोका है वो जो मिसाइल। अच्छा, पाकिस्तानी जब ऑपरेशन सिंदूर में ठोक रहे थे ना हम लोग पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खुद अपनी बर्बादी के वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे थे। जितने भी वीडियो चले हैं इंडिया में, वो कहां से चले हैं? पाकिस्तानी ने तो कहा, हमारा कौन सा यहाँ पे कोई रिपोर्टर वहां पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाके घूम रहे, या जहां पे भी हुआ बहावलपुर या मुरीद के, हमारे कौन से यहाँ पे रिपोर्टर्स थे जो घूम रहे थे? आम पाकिस्तानियों ने वो
जो नाच गिर हुआ है गया ना, है। हाँ गिर गया, ये है वो आम पाकिस्तानी दिखा रहे हैं वीडियो। और उसके बाद पूरी कौम गजनी बन गई, पूरी कौम। देखो ये फायदा है पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स को, सबसे उनको ऊपर वाले ने गजनी कौम दी है। 15 मिनट के बाद भूल जाते हैं 15 फिर तैयार हो जाते हैं, पीट के देखो। चले गए ये लोग। सर इसी को लेके ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भविष्य में ऐसा भारत से कुछ होता है तो हम डिसिसिव जवाब देंगे। पहले का तो कुछ जवाब दिया नहीं गया अभी। नहीं, मैं एक बात यहां पे फिर से जरा उसका प्ले करो, चौधरी का जो उनका DGSPR है, उसका बयान ये सुनिए जरा। हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अगर भारत पानी रोकेगा तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। जनरल साहब अभी तक वेट कर रहे हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं जनरल साहब, अब ना रोक पाए। ये सब लाहौरी हैं, ठीक है, तो और लाहौरी गैस। उस सब के ऊपर ये सारी चीजें वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस है उसको चरम पर पहुंचाने की कोशिश, और साथ ही इस सब के पीछे का जो कारण है वो ये है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने 45 दिन की डेडलाइन दी है कि जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है जिसकी फेंसिंग नहीं हुई है उसको फेंस किया जाए जल्दी से जल्दी। और इसी सब की वजह से अफरातफरी मची हुई है, क्योंकि सारे के सारे जो घुसपैठिए हैं जो भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे इन सारी घटनाओं को। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद आप देखें कि बंगाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, साथ में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वायलेंस भड़काना और एक तरह से डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में हुआ था, सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है 80 साल बाद 2026 में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, बीएसएफ ने बोला है कि पिछले 48 घंटे में 1,50,000 जो लोग हैं बांग्लादेशी, वो जो घुसपैठिए हैं वो वापस बांग्लादेश जा चुके हैं। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप एक तरह से बहुत बड़ा कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बीजेपी ने क्लियरली बोल दिया है कि उनको डिटेक्ट करो, डिलीट करो और डिपोर्ट करो, और कोई चारा नहीं है। अब उसी के अंदर आप देखिए कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, वो भारत को वार्निंग देते हैं। ये वही खलीलुर रहमान है जो भारत से डीजल की भीख मांगने के लिए भारत आए थे और भारत से असिस्टेंस चाह रहे हैं। वो आज भारत को वार्निंग दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आपने कंटिन्यूसली फोर्सिबली हमारे घुसपैठियों को वापस भेजा तो हम चाइना से बात करना चालू कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बजाएं।